जी, माता जी का स्वभाव आपसे बेहतर और कौन जानता है। ये बच्ची के बाप जिस गांव से हैं वो ब्राह्मण नहीं है। माता जी नहीं मानेंगी। आपकी इसी अदा पे तो कायल है हम। मतलब जीत के बिल्कुल भी आसार ना हो, फिर भी आप हार नहीं मानते। यही अंदाज तो हमें सीखना है आपसे। एक काम कीजिए, आपके माथे से चिंता का त्रिभुज हटाइए, माँ को हम संभाल लेंगे। पर कैसे? जात पात कुल गोत्र इंसानों का होता है, गोलियों का नहीं। मम्मी दादी, वो देखो परी आ गई। परी परी। ओह माय गॉड एंड गॉडेसेस, यहाँ हम इसके राइट के लिए फाइट कर रहे हैं और ये परी का स्पून बना घूम रहा है। इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ हमने इसका नाम टाइगर रखा था, लेकिन नहीं, इसको तो रैबिट ही बनना है। परी, आराम। कुलदेवी के मंदिर की मिट्टी तो जरूर मंगवाई थी हमने, पर गली का कचरा कहां से उठा के लायो? कौन है ये लड़की और हमारी परी के साथ क्या कर रही है? क्या छोटे, अरे तुम्हें पता है ना कि अम्मा अपना व्रत परी को देख के खोलती हैं, उसके बाद भी मतलब ये सब। ऑब्वियसली ब्रो इन लॉ जी, मॉम ने 24 आवर्स का व्रत रखा था, क्लोज्ड आइज का। परी को देखकर ही आइज खोलनी थी। सब व्रत तब वेस्ट हो गया। माँ, भाई साहब, बहन, भाभी, अब मैं बताती हूँ दादी कि ये कौन है। ये मेरी गुड़िया है और ये हमेशा हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। पापा ने प्रॉमिस किया है ना पापा? ये बच्चों का तो काम है जिद करना, पर तुम्हारा तो काम था ना इसको रोकना। बुद्धि की बलि दे आए हो कुलदेवी के चरणों में, जो बेटी को समझा ना सका। मम्मी बच्ची है वो, उसे क्या पता जात पात और कुल गोत्र। बात यहाँ जात पात कुल गोत्र की नहीं है महीन, उससे कहीं बड़ी है। ये जो लड़की है वो भी दूसरे घर की, अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो सोचा है क्या होगा? मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप फालतू में परेशान। अब हम तुम्हें कैसे समझाएं महीन? दुश्मन घात लगाए बैठे हैं,
अरे जरा सी गलती मिली नहीं कि उतर आएंगे मैदान में नंगी तलवारें लिए। फिर ना समाज छोड़ेगा ना कानून। इसीलिए कह रहे हैं भेज इसे वापस। मम्मी वो तो ना, वो तो बता रहे हैं हम नहीं रह सकती है यहाँ। अपनी बिरादरी की होती तो भी नहीं रखते। बाप बेटी जहाँ से लाए हो फेंक करो इसे वापस। नहीं दादी, प्लीज मेरी गुड़िया को वापस मत भेजो। महेन, पापा, मम्मी प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनिए आप। क्या सुने महेंद्र? ये एक मामला ऐसा है जिसमें हम किसी की नहीं सुनेंगे। तुम भी जानते हो तुम्हारे पिता ने कैसे कैसे जतन करके स्कूल के मान सम्मान और मर्यादा की रक्षा की है, और तुम चाहते हो तुम्हारी बेटी के लिए आज हम उसको दांव पर लगा दें। माँ हम ये नहीं कह रहे। तो फिर क्या कह रहे हो महेन? कुल के मान सम्मान की चिंता जितनी आपको उतनी हमको भी है, पर हमारी पर क्या महेन? पिता से मिला उत्तरदायित्व याद है पर उत्तराधिकारी के कर्तव्य भूल गए। शरीर पर यह जो जनेऊ धारण किया है ना, ये सिर्फ धागा नहीं है, कुल का मान सम्मान उसका धर्म है। बहुत कुछ जुड़ा है इस धागे से। हम भी इस धागे का पूरा सम्मान करते हैं मम्मी। साबित करो। भेजो इस लड़की को वापस जहां से लाए। नहीं पापा, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है और आप लोग ही तो कहते हो ना कि बर्थडे गिफ्ट वापस नहीं लिया जाता। अगर ये चले गई तो मैं फिर से सैड हो जाऊंगी। परी की हालत देखो मम्मी, प्लीज मान जाओ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि परी की खुशी हमारे लिए क्या मायने रखती है। देखो इधर माँ, इतने सालों में पहली बार उसके चेहरे पे खुशी देखी है, पहली बार उसकी आंखों में चमक देखी हमने। आपको बता नहीं सकते कितना आनंद और गर्व महसूस किया था अभी कुछ ही समय पहले तक हमने। हम भी तुम लोगों से बहुत प्यार करते हैं महेन, और उसके लिए अपने परिवार की मर्यादा की बोली नहीं लगा सकते। वादा करते हैं आपसे मम्मी, मर्यादा पे कोई आंच नहीं आने देंगे। अनहोनी को टाला जा सकता है, होनी को नहीं। समझा अपनी लाडली को। मम्मी वो बच्ची है, ना समझ, पर आप तो समझदार हो ना। वो लड़की नहीं है, गुड़िया है। बेजान खिलौना समझ के रहने दो घर में प्लीज। हम वादा करते हैं आपसे कि परी और उसको दोनों को समझा देंगे कि आपके सामने कभी नहीं आएगी, पर प्लीज वापस भेजने की बात मत कीजिए। ये सब क्या घट रहा है हमारे घर में? बेटा बहू के आने पे कतई नहीं बदला, पर पोती के होने के बाद तो जैसे अपना रहा ही नहीं। अपनी बेटी के लिए तुम माँ से बहस कर रहे हो कि माँ का ना सही कम से कम कुल की परंपरा को तो मान रख लेते महेन। ये सब देखने से अच्छा होता कि हम अंधे हो गए होते। माँ, मॉम जी, मॉम जी क्या कर रही हैं? दूर है, ब्लाइंड हो जाएंगी। मॉम जी क्या कर रही है? हम अपने पुरखों की इज्जत को ऐसे मिट्टी में मिलता नहीं देख सकते। जिस दुविधा में आज हम फंस गए राम जी, कोई ना फंसे। इतना बेबस लाचार कभी महसूस नहीं किया जितना हम माँ आज। माँ मान है और बेटी जान। किसको मनाए, कैसे मनाए, किसकी माने किसकी ना माने, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें। दोनों को हमसे बहुत उम्मीदें हैं और दोनों के प्रति हमारा भी कर्तव्य है। और किसी के लिए हम कोई कटौती नहीं करना चाहते, पर कुछ श्रद्धा और स्नेह एक दिन आमने सामने आकर खड़ा हो जाएगा, ये हमने कभी नहीं सोचा था। बहुत दयनीय स्थिति है हमारी। न मां को दर्द दे सकते और न बेटी को दुख। पर इस परिस्थिति से पार तो पाना ही होगा ना मां।
हमारे पास एक ही रास्ता है, वनवास। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए